ज्यादातर वारदातों में जराइम पेशा अफराद नहीं बल्कि ऐसे लोग शामिल होते हैं जो मुतासरीन के रिश्तेदार और दोस्त होते हैं। उन्हें किसी ऐसे मौके की तलाश होती है जिसके दौरान वो इंतहाई चालाकी से अपने करीबी अजीजों को नुकसान पहुंचाने के बाद उनके साथ हमदर्दी जताने लगते हैं। मगर असल सूरत हाल सामने आने के बाद पता चलता है कि फसाद की असल जड़ तो यही लोग हैं। आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि लाहौर में एक 10 साला बच्चे को उसके करीबी रिश्तेदार ने किस तरह अपनी हवस का निशाना बनाया। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि रावलपिंडी में कत्ल होने वाली खातून का असल कातिल कौन था और लाहौर में पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली खातून कौन थी। ईद उल फितर जहां तमाम मुसलमानों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आई थी, वहीं लाहौर कैंट के इलाके निशात कॉलोनी के एक घर में चांद रात को खुशियों की बजाय अफसुर्दगी ने डेरे डाली है। यहाँ एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसे सुनने और देखने वाली माओं के कलेजे दहल गए। आइए देखते हैं कि इस दिन मिर्जा मुशर्रफ बेग नामी शख्स के घर वालों को किस दुख का सामना करना पड़ा। छौनी के इलाके निशात कॉलोनी के रहायशी मिर्जा मुशर्रफ बेग का 10 साला बेटा अवैस चांद रात को घर से टिक्के खरीदने के लिए गया और फिर वापस न आया। चंद घंटे गुजर जाने के बाद वर्षा को तशवीश हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। मोहल्लेदारों से पूछा और इर्द गिर्द के इलाकों की खाक छानी गई मगर बच्चा ना मिला। सब घर वाले ईद की तैयारियां छोड़कर बच्चे की पुरअसरार गुमशुदगी पर अफसुर्दा थे। बाप को चंद अफराद से इतना मालूम हुआ कि बच्चे को कोई शख्स रिक्शे में बिठा कर ले गया था। घर वालों ने तमाम रात आंखों में काटी। ईद की सुबह जब सब तरफ खुशियां मनाई जा रही थी, वहाँ इलाके में अवैस के वालिदैन घर की चौखट पर बैठे उसके मुंतजिर थे। माँ रो रो कर दुआएं मांग रही थी कि उसके लगते जिगर का कुछ पता चल जाए। ईद नमाज से कबल ही चंद अफराद ने एक जेरे तामीर मकान में बच्चे की लाश पड़ी देखकर शोर मचा दिया। अवैस का बाप भी भागम भाग वहाँ पहुँचा तो लाश किसी और की नहीं थी बल्कि उसका अपना ही नूरे नजर खाको खून में लथपथ पड़ा था। बाप शिद्दते गम से बेहोश हो गया। बच्चे की लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। पूरी निशात कॉलोनी हमने देख ली, हमारा बच्चा कहीं नजर नहीं आया। तो मिला कहाँ से? या अब्दुल्ला ग्रामर स्कूल के पास वहाँ से मिला, तो सारा रेत से भरा हुआ है। उसकी इतनी बुरी हालत उन्होंने की है, ज्यादती का निशाना बनाया है, तो उसकी जान तो बख्श दो, हम उसका इलाज करवा लेंगे। जान तो बख्श देते उसकी, उसको मारने की क्या जरूरत है? छोटा सा बच्चा 11 साल का, उसने क्या बिगाड़ा आप लोगों का? क्यों उसको इतना बेदर्दी से मारा, उसकी गर्दन काट दी? हमने इसका पहले तो ऐलान करवाया शाम को इशा के बाद, फिर सुबह ऐलान करवाया नमाज के बाद। तो इतनी देर में से हमारे मोहल्लेदार में से एक लड़का आया, वो कह रहा जी हमें एक बच्चे की डेड बॉडी यहाँ से मिली है, तो आप आकर देख लो कि आपकी है, आपका बच्चा रात को गुम हुआ है। तो मैं और मेरे वाले साहब गए हैं, देखा तो हमारा बच्चा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को शुबा था कि बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया है। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। सुबह मस्जिद ड्यूटी पे थे, वहाँ इतला मिली कि बॉडी ना गली नंबर 9 में पड़ी हुई है। इस इतला पर वहाँ पहुँचे, बच्चे की गर्दन कटी हुई थी, उसे एक कंबल में लपेटा हुआ था और जेर तमीर मकान में वो पड़ी थी। उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, मुकदमा दर्ज कर दिया है, जेर दफ़ा 302 पे। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो गया कि बच्चे को कत्ल करने से कबल उसके साथ बदफेली भी की गई थी। कातलों को ढूंढने के लिए पुलिस की मुख्तलिफ टीमें मुतहर्रिक हो गईं और बहुत ही मामूली शक की बिना पर तफ्तीश को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया।
पुलिस के लिए ये अंधा कत्ल एक चैलेंज बन गया था। कत्ल के 11वें रोज एएसपी की सरबराही में पुलिस पार्टी ने तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया और एक मुबहिम से सुराग पर तफ्तीश शुरू करने का फैसला किया गया। मकतूल की जेब से पुलिस को सीख टिक्के की बोटियां मिली थी। पुलिस ने इलाके की बारबेक्यू शॉप से तफ्तीश का आगाज किया तो एक बारबेक्यू शॉप के मालिक ने पुलिस को बताया कि चांद रात को मकतूल अवैस उससे टिक्के लेकर गया था और उस वक्त उसके साथ उसका चचा अनीस और एक नौजवान बलाल था जो उसके चचा का कजन है। टिक्के लेकर अवैस अनीस के रिक्शे में बैठकर चला गया था। पुलिस ने फौरी तौर पर छापे मारकर मकतूल के चचा अनीस और उसके कजन बलाल को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने वाकये से इनकार किया, मगर जब उन्हें रवायती तफ्तीशी मराहिल से गुजारा गया तो उन्होंने कत्ल का इतराफ कर लिया। 19 तारीख की दरमियानी शब तकरीबन शाम 6-7 बजे बच्चा गुमशुदा हो गया था और इसके घर वालों ने ऐलान कराते रहे कि जी हमारा बच्चा जो है वो गुम चुका है। तकरीबन सुबह ईद वाली मॉर्निंग जो है नमाज से पहले एक घर जो कि गली के अंदर ही था, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहाँ से बच्चे की लाश मिली और ये कंबल के अंदर लिपटी हुई थी और गला बच्चे का काटा गया था। उसके बाद हम कोशिश करते रहे और जो एविडेंस उधर से कलेक्ट हुआ उसकी बुनियाद पर हमने मुल्ज़म फाइनली आज ट्रेस किए और बच्चे का उसमें चचा है, ये आप देख रहे हैं कि चचा इन्वॉल्व था जिसने बच्चे के साथ बदफेली की और बच्चे के चचे का जो है कज़न वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व था। मुल्ज़म अनीस रिक्शा ड्राइवर है और नशे का आदी भी था, जबकि उसका कजन बलाल मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करता था और वही अवैस को कत्ल करने के लिए छुरी लेकर आया था। दोनों ने अवैस को एक ज़ेरे तामीर इमारत में ले जाकर बदफेली का निशाना बनाया और फिर उसकी गर्दन काट कर लाश कंबल में लपेट कर रिक्शे में रखी और मकतूल के घर के करीब ही एक दूसरे ज़ेरे तामीर मकान में फेंक दी थी। मुल्ज़म अनीस मकतूल के बाप के साथ मिलकर उसे तलाश करने का ड्रामा भी रचाता रहा था। बाहर आया था बच्चा, बाहर से घुमा के लेकर चला मैं बैठा के, उसे सारे पास मैं कीड़ों पे लेकर गया हूँ, फिर मैं बैठा जाऊँ, फिर आरबार से मैं नाले वाली साइड पे आया। ठीक है, नाले वाली साइड पे मैंने रिक्शा खिलाड़ दिए, कुछ जगह देखी, एक लेंटर डाल रहा था, वहाँ पर चले गए। वहाँ पर लेंटर डाला था, वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर लेकर हम चले गए। बस में थोड़ा बहुत डोला चलाया, मैंने कहा यार अभी चले जाते सिगरेट पी लेते, बस इस टाइम उसको मार दिया। उसके बाद इन्हें कंबल पे लपेटा, फेंकने जा रहे थे, मौलवी जा रहा था उधर से, मौलवी जब जा रहा था इसने उधर ही गेट के पास फेंक दिया। ठीक है, तो मौलवी गुजर गया तो फिर हम पीछे को निकल के रिक्शे पे बैठ के चले गए थे। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे उन्होंने मेरे बच्चे के साथ किया वैसे उनसे ज़्यादा बदतर हाल होना चाहिए उनका। मेरे बच्चे के साथ ज्यादती की है उन्होंने, बहुत ज्यादा। पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान का रिमांड हासिल कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी में अराजी के तनाज़े ने एक खातून की जान ले ली, जिसका इल्जाम मुख्तलिफ पार्टी पर आयद किया गया, मगर सीसीटीवी की फुटेज के मुताबिक खातून पर फायरिंग करने वाला उसकी हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार था। आइए देखते हैं असल मामला क्या है। रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट में साबरा याकूब नामी खातून और इम्तियाज खोखर के दरमियान 5 कनाल प्लॉट का तनाजा चला रहा था। 17 अगस्त को फजाइया कॉलोनी के करीब वाक़े इस प्लॉट की निशानदेही के लिए अदालती कमीशन मुकर्रर किया गया। फरीकैन की मौजूदगी में साइमुल हक सत्ती एडवोकेट पर मुश्तमिल कमीशन अपनी कार्रवाई में मसरूफ था कि अचानक इलाका शदीद फायरिंग से गूंज उठा, जिससे फरीकैन के कई अरकान जख्मी हो गए। मैंने पार्टीज वहाँ जो बयान देने के लिए तैयार थे उनकी हाजिरी लगाई। जो ही ये साबरा बीबी गाड़ी से बाहर हाजिरी देने के लिए आई, उसने साइन किए तो बेतहाशा वहाँ फायरिंग शुरू हो गई। बेहतर यही समझा कि ये एरिया छोड़ दिया जाए और मैं वापस आ गया। साबरा याकूब को रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई।
थाना एयरपोर्ट की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की, जबकि मकतूला के शोहर ने मुखालिफ फरीक इम्तियाज खोखर और इसके बेटों समेत दीगर नामालूम अफराद को मुकदमे में नामजद कर दिया। जमीन पर जिस वक्त वो देख रहे थे कि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उस जगह मैं गाड़ी में था, वो बाहर थे प्लाट में, तो उसी वक्त मौके पर उन्होंने इतनी फायरिंग कराई, पुलिस वाले कुछ सब मिले हुए थे। लोकल कमीशन को प्लाट के लिए भेजा गया था अदालत की तरफ से कि प्लाट में कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके बारे में रिपोर्ट दे। लोकल कमीशन ने कोर्ट की डायरेक्शन को ही तब्दील करके तो सर्विस रोड पे आ गया। मुद्दई का मौकफ अपनी जगह, ताहम अस्पताल के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के मुताबिक साबरा बीबी की हिफाजत पर मामूर एहलकार खातून की गाड़ी पर फायरिंग करते देखे जा सकते हैं। कांस्टेबल इश्तियाक अपना सरकारी पिस्तौल निकालकर फायरिंग करता साफ नजर आ रहा है। एफआईआर में नामजद इम्तियाज खोखर का कहना है कि वो बेकसूर है और हर किस्म की तफ्तीश और तहकीकात का सामना करने को भी तैयार है। उनका अपना को फैमिली मैटर है जी, उनकी अपनी बरादरी का झगड़ा है जी, मेरा से क्या ताल्लुक है जी। जो अदालत की तरफ से कमीशन गया जी, उसने भी बोला जी मैं उधर नहीं हूँ जी। जो उधर पुलिस खड़ी थी वो भी उन्होंने बोला जी मेरा और उसको मेरे बेटे का से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की जी, जबरदस्ती मेरा नाम, खुद अस्पताल में फायर करके गाड़ी के सामने वीडियो लगी है जी, वो सरकारी वीडियो है जी, मेरी नहीं बनी हुई जी। और उन्होंने उस पर पर्चा दे दिया जी, ना कोई इंक्वायरी की ना कोई पूछा जी। और जिस वकील ने फायर कराए उस पर उन्होंने कोई पर्चा नहीं दिया, कोई नहीं पूछा जी। साबरा बीबी को किसने कत्ल किया, इस बात का फैसला गैर जानिबदार तहकीकात के जरिए ही किया जा सकता है। अगर साबरा याकूब मुखालिफ फरीक की फायरिंग से जाँ बहक हुई तो इसकी हिफाजत पर मामूर एहलकार कहाँ थे, जबकि सीसीटीवी फुटेज में हिफाजत पर तैनात एहलकार ही गोलियां चला रहे हैं। इस संगीन मामले पर थाना एयरपोर्ट पुलिस मौकफ देने से इनकारी है। 5 कनाल अराजी के दावेदार फरीकेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने की अपील कर रहे हैं ताकि मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कानून के मुहाफिज बाज़ दफ़ा ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं जिन्हें देखकर जराइम पेशा अफराद भी शर्मा जाते हैं। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।